जय हिंद दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपने हिस्ट्री क्लासेस। हालांकि आप लोग की 2-4 दिन क्लासेस मिस हुई हैं, अब मैं रेगुलर क्लास आप लोग की चलती रहेंगी। किसी कारणवश मुझे बाहर जाना पड़ गया था, ठीक है। तो अब चालू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, अभी तक हमने जो कवर किया है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जिन्होंने नहीं देखा हो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके, मेरी प्लेलिस्ट में जाके, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप इस टॉपिक को देख सकते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आज का जो टॉपिक है उन दोनों से ही रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म में अब तक जो हमने चर्चा की है वो दोनों लेक्चर अलग अलग रिकॉर्ड है, उनको आप देखिएगा। आज क्या बात करेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें जानेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समता था, क्या चीज़ें बराबर थी, क्या चीज़ बौद्ध धर्म वाले मानते थे, क्या चीज़ जैन धर्म वाले मानते थे, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर हम अंतर जानेंगे, इन दोनों में फ़र्क क्या था, जैन धर्म में फ़र्क क्या था और बौद्ध धर्म में क्या अलग चीज़ें थी, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर साथ के साथ आपको पता है कि जैन धर्म एक समय के बाद समाप्त हो गया, लेकिन बौद्ध धर्म आगे बढ़ने का, आगे जैन धर्म तो खत्म हो गया था, लेकिन बौद्ध धर्म धीमे धीमे आगे बढ़ा था। उसका कारण क्या था? हालांकि जैन और बौद्ध दोनों एक बराबर थे, लेकिन ऐसा क्या था कि बौद्ध धर्म आगे बढ़ गया और जैन धर्म आगे नहीं बढ़ पाया, उसका कारण जानेंगे। तीसरा, जैन प्लस बौद्ध धर्म का विनाश। एक समय आया कि जैन और बौद्ध धर्म था, उसका अंत समय आ गया, विनाश हो गया, क्या रीजन था इनके पीछे में, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी इन सब पे डिस्कशन होगा। तो एक काम करना, पहले आप लोग जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, आप लोग मेरे जैन और बौद्ध धर्म का वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, तो आप दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चालू करते हैं आज का अपना टॉपिक। जो लोग नया है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अब हम चर्चा करते हैं अपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में अब तक हमने आप जो पढ़ा था, या बौद्ध धर्म में हमने जो आपको पढ़ाया था, इनके बारे में क्या समानता थी, क्या इक्वलिटी थी दोनों ही धर्म में, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि दोनों ही धर्म क्या थे, मूर्ति पूजा और कर्मकांड के अगेंस्ट में थे। ये दोनों लोग, क्या लोग कहते थे कि मूर्ति पूजा और कर्मकांड को नहीं मानते थे, और लोग कहते थे संसार में भगवान नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया था। इन्होंने कहा कि संसार में भगवान नहीं है, ठीक है। तो ये समानताएं की चर्चा कर रहे हैं आज हम। तो संसार में ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया था। दूसरी बात आती है, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इन लोगों ने कहा कि ये लोग थे क्या करते थे, जैन धर्म बौद्ध धर्म वाले, मूर्ति पूजा होती थी उसका विरोध करते थे। कहते मूर्ति पूजा से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, भगवान जब दुनिया में है नहीं तो हम फालतू में पुतला बना के उसकी पूजा क्यों करें, ये लोग कहते थे। फिर आता था इन्होंने कर्मकांड मतलब ये हो गया, अग्निकुंड वगैरह जो होते थे, जो हम हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, इसको भी लोगों ने मानने से मना कर दिया था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म वालों ने। फिर अगली बात आती है, पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। ये लोग कहते थे जो इंसान का जो पुनर्जन्म होता है उस पर लोग विश्वास रखते थे, उस पर विश्वास रखा करते थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाले। फिर आता है पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए मोक्ष की प्राप्ति का काम करते थे। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाले को जो इनका जो पुनर्जन्म से उनको छुटकारा जब पाना होता था तो क्या करते थे ये लोग, मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करते थे, मोक्ष की प्राप्ति। तो क्या था, पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए मोक्ष प्राप्ति किया करते थे, मोक्ष प्राप्ति किया करते थे। तो आप लोग याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म की समानताएं क्या क्या हैं, तो कुछ इस प्रकार इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला, ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया था, इन लोगों ने ईश्वर को नहीं माना था। दूसरा, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तीसरा, कर्मकांड का विरोध किया था। चौथा, पुनर्जन्म पे विश्वास रखते थे। और पांचवा, पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए मोक्ष प्राप्ति करते थे, मोक्ष की प्राप्ति करते थे। तो आई होप ये सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या, उसको जान लेते हैं। जब आप किसी चीज़ के बीच में डिफरेंस या उसके अंतर होते हैं उनको समझते हैं, तो आपके अंदर क्या है, दो टॉपिक होते हैं, जो दो टॉपिक एक दूसरे से को रिलेटेड है, और उनके बीच में जो अंतर या डिफरेंस होता है, जब उनको आप समझ लेते हैं तो आप अच्छी तरह समझ जाते हैं कि ये टॉपिक, ये जैन धर्म कैसे अलग है बौद्ध धर्म से, या बौद्ध धर्म कैसे अलग है जैन धर्म से। आइए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में अंतर क्या था, डिफरेंस क्या था। जो मेन डिफरेंस था पहले हम उसकी चर्चा करते हैं, बाकी तो बहुत सारे डिफरेंस है वो उसके बाद हम चर्चा करते हैं। जो मेन डिफरेंस है, जो आपके क्वेश्चन जहाँ से आपके बनते हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये आपका रहा बौद्ध धर्म, ये आपका है जैन धर्म। तो जैन और बौद्ध धर्म में अंतर क्या था, मतलब डिफरेंस क्या था। डिफरेंस आपने देखा होगा, कभी कभी दो चीज़ पूछ जाती है, उसका डिफरेंस पूछा, दोनों के बीच में अंतर क्या है। इसी प्रकार कुछ जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ अंतर थे, इनकी चर्चा करते हैं अब हम। तो बौद्ध धर्म में क्या था, बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा क्या थी, इच्छा थी। इसमें क्या थी कि जब इंसान को मोक्ष की प्राप्ति करनी होती तो इसमें सबसे बड़ी जो बाधा बन के आती थी वो क्या थी, इच्छा थी, वो बाधा थी इच्छा थी। तो क्या है,
बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा क्या थी? इच्छा थी, हर व्यक्ति की इच्छा थी। लेकिन जैन धर्म के अंदर क्या चर्चा करते हैं, तो सबसे बड़ी बाधा इसमें क्या थी? तो जैन धर्म में क्या थी? आत्मा थी। इसमें क्या थी? इच्छा थी। बौद्ध धर्म में इच्छा है और जैन धर्म में आत्मा है। जैन धर्म में आत्मा है और बौद्ध धर्म में इच्छा है। जैन धर्म में क्या है? तो जैन धर्म में आपकी आत्मा है और बौद्ध धर्म में इच्छा है। जैन धर्म में क्या है आपकी? जैन धर्म में आपकी आत्मा है, बौद्ध धर्म में आपकी इच्छा है। तो याद रखना, बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा इच्छा थी और जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा क्या थी? आत्मा थी। आई होप ये लिख लेना आप लोग। अगला है ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा जाता था। इसमें क्या था? बौद्ध धर्म में जो ज्ञान प्राप्ति होती थी उसको कहा जाता है मोक्ष कहा जाता था, उसको कहते थे मोक्ष कहते थे। और उसी तरह जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कोवल्य कहते थे, कोवल्य कहा जाता था। इसमें किसी को ज्ञान या प्राप्ति होती थी उसको कोवल्य कहा जाता था, कोवल्य कहा जाता था। फिर आता अगला, ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किया था? जो आपका बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में क्या दिया गया था? अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे। अष्टांगिक मार्ग दिए थे बौद्ध धर्म में, अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे। तो बौद्ध धर्म में आपके क्या दिए गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए? तो ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले उन्होंने 4 दिए थे, उसके बाद इन लोगों ने 8 और दिए थे उसको फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या था? अष्टांगिक मार्ग। देखा था मैं प्रीवियस वीडियो में, मैं यहीं पे अटका था थोड़ा सा, तो यही चीज़ है, अष्टांगिक मार्ग दिए थे। तो ये लिख लेना, ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया था किसने? बौद्ध धर्म में। लेकिन जैन धर्म में क्या था? संलेखना बताया था, संलेखना विधि बताया था। इसमें क्या होता है? वो संलेखना विधि बहुत ही कठिन विधि थी, जिसमें आदमी की जान भी चली जाती थी। कहते थे बिना खाए पिए आपको तपस्या करनी है, आदमी चाहे सूख के हड्डी होकर मर जाता था बेचारा। अब हम चर्चा करते हैं, इसको रफ करते हैं। अब जो छोटे मोटे बाकी इनकी चर्चा कर लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों बाकी और अंतर कैसे कैसे, तो जो बौद्ध धर्म था उसकी कौन सी भाषा थी? तो उसकी भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। और इनकी जो भाषा थी वो सरल भी थी। लेकिन जो जैन धर्म था इनकी भाषा प्राकृत थी और ये भाषा कठिन थी। बौद्ध धर्म वाली की भाषा पाली थी, इनकी थी प्राकृत भाषा थी। इनके नियम क्या था? बौद्ध धर्म के सरल थे, लेकिन जैन धर्म के नियम क्या थे? कठिन थे। इनके जो नियम, जो इनको रूल और रेगुलेशन थे इनके धर्म में क्या था? बौद्ध धर्म में तो आसान थे, लेकिन क्या था? जो आपका जैन धर्म था इनके जो रूल और नियम थे वो कठिन थे। आपने देखा होगा, मैंने आपको जैन धर्म में जो पढ़ाया था, तो महावीर स्वामी के दो क्या थे? श्वेतांबर और दिगंबर स्थल भाव और बृहद भाव ने स्थापना की थी उसकी, क्या बोलते हैं, एक मिनट, इनके में ही था दिगंबर और श्वेतांबर की चर्चा की गई थी। उनमें भी दोनों में नियम अलग थे, एक लोग श्वेत कपड़े पहनते थे, एक लोग निवस्त्र रहते थे। ये सारी चर्चा की गई थी, ठीक है। वो आप मेरा वीडियो जाके देखना का, जैन धर्म से संबंधित आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और क्या था? इन लोगों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? तो अष्टांगिक मार्ग अपनाया था। अष्टांगिक मार्ग लाया था। इन लोगों ने संलेखना विधि बताई थी, मैंने अभी बताया जस्ट। ये थोड़ी विधि कठिन थी है और ये थोड़ी ठीक है सरल थी। और ये लोग क्या करते थे? ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहते थे। ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म वाले मोक्ष कहते थे और जैन धर्म वाले कोवल्य कहते थे। जैन धर्म वाले कोवल्य कहलाते थे, ठीक है। अब बौद्ध धर्म में क्या था? बौद्ध धर्म की जो स्थापना सब कुछ किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था। लेकिन आपका जैन धर्म, आपको पता है कि जैन धर्म में हम टोटल 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जैन धर्म में ही पहला आपका ऋषभदेव थे, फिर मैंने 23 की चर्चा की थी, तो 23वें आपके परशुनाथ थे, जो 24वें आपके महावीर स्वामी थे। लेकिन महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है जैन धर्म का, ठीक है। तो ये सारी चर्चा की गई थी, इसमें मैंने की है आप लोगों से। अब हम लोग जान लेते हैं फटाफट, क्या करते हैं कि जैन धर्म क्यों दब गया और बौद्ध धर्म आगे क्यों बढ़ गया, इनके पीछे की हम चर्चा करते हैं अब, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म में ऐसा क्या था जो वो आगे बढ़ गया और कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन जैन धर्म क्या हुआ, वो क्यों समाप्त होने लग गया, उसका क्या कारण था, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं अब। तो आपका बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का कारण क्या था, रीजन क्या था, क्यों ये आगे बढ़ा, और जैन धर्म क्यों समाप्त हो गया, इनकी हम चर्चा करते हैं। हालांकि अभी है, लेकिन बौद्ध धर्म कुछ ज़्यादा ही है, जैन धर्म बहुत कम है। आपको बहुत कम ही लोग मिल जाएंगे, आपको जैन, आप जहाँ रहते हो कोई जैन या बौद्ध का रेयर केस में आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो आप जान लेते हैं कि क्या कारण था जो बौद्ध धर्म आगे बढ़ गया और जैन धर्म पीछे रह गया। दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अब जानते हैं दोनों के बीच बौद्ध धर्म क्या कारण था जो आगे बढ़ गया। तो
जो जैन धर्म की जो जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी, और उस समय ये जो भाषा थी जैन धर्म की वो बहुत ही कठिन भाषा थी, ठीक है। तो लोगों को समझने में सीखने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। आप सपोज करो अगर आपको एग्ज़ाम देना हो और आपको हम दो रास्ते से दो वे में समझा रहे हैं। कोई मैथ एग्जाम्पल लो, मैथ है, अगर आप मैथ समझ रहे हो, ठीक है, और कोई क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, एक हम आपको लंबे तरीके से समझा रहे हैं, एक आपको आसान तरीके से समझा रहे हैं, तो कौन सा आपको जो आसान तरीका होगा वो आप अच्छी तरह फॉलो करोगे और लॉन्ग तरीका आप नहीं फॉलो करोगे। तो कुछ इसी तरह जैन और बौद्ध धर्म में भी था। तो जैन धर्म में जो था कि उनकी भाषा प्राकृतिक थी, लोगों को सीखने में बहुत कठिनाई फेस करनी पड़ती थी। लेकिन बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, तो बौद्ध धर्म की भाषा थी उस समय क्या थी, पाली थी, और ये सबसे आसान भाषा थी और उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा हुआ करती थी। इसी कारण बौद्ध धर्म आगे बढ़ गया। पहला रीजन ये। दूसरा समझो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म कठोर नियम रखता था। तो जैन धर्म में क्या था, उनके जो नियम थे, कायदे कानून थे, उन लोगों के बहुत ही कठिन कायदे कानून थे। ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था। तो बौद्ध धर्म के जो नियम कानून थे वो बड़े ही आसान हुआ करते थे। बौद्ध धर्म के जो नियम कानून थे बहुत ही आसान होते थे। फिर आगे, जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया था। जो जैन धर्म था उसमें क्या हुआ, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया, महिलाओं को नहीं रखा गया, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या था, जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया, महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया कि महिला भी कंधा मिला के पुरुष के साथ चल सकती है। लेकिन जैन धर्म था, उन्होंने क्या किया, महिलाओं को दबा दिया है पूरी तरह से। महिलाओं को जीने का हक था, लेकिन क्या था कि उनको ऐसे रखा जाता, बड़ा अजीब नज़रों से देखा जाता था। और लेकिन जो बौद्ध धर्म था, इसमें क्या था, जो महिलाएं थी उनको पुरुष के साथ बराबरी करके बराबरी का हिस्सा दिया गया था। तो महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया था। जैन धर्म में क्या था, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया था। जैन धर्म में क्या था, ब्रह्मचर्य और अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया था। लेकिन जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म पे इन सब पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, इन सब पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। बौद्ध धर्म में क्या था, इस सब पे कोई ध्यान नहीं दिया गया था। ब्रह्मचर्य मैंने बताया था, ब्रह्मचर्य वो होता है जो शादी नहीं करता, ब्रह्मचर्य का पालन करना। महावीर स्वामी ने क्या, जो आपके जो आपके वो महावीर स्वामी थे, इन्होंने क्या किया, तो ब्रह्मचर्य 4 पंचायन थे, और ये तुम्हारे 5 पंचायन थे, 4 चतुरायन थे, ठीक है। तो 5 जो आपका 5वां पंचायन था वो ब्रह्मचर्य था। तो ब्रह्मचर्य में क्या था कि कोई भी शादी नहीं करेगा, इसकी चर्चा की गई थी। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं था, बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये इसी कारण इसमें अहिंसा भी नहीं थी बौद्ध धर्म के अंदर, न ब्रह्मचर्य था। इसी कारण बौद्ध धर्म आगे बढ़ गया। तो फटाफट एक बार पढ़ते हैं। तो जैन धर्म की भाषा क्या थी, प्राकृतिक थी। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, पाली थी। पाली उस समय की लोकप्रिय भाषा थी, इसी कारण जब बौद्ध धर्म आगे बढ़ गया। जैन धर्म कठोर नियम पालन करता था, और बौद्ध धर्म के जो नियम पालन थे बहुत ही आसान थे, हर कोई आसानी से समझ सकता था उनके नियमों को। फिर अगला था आपका जैन धर्म में क्या था, महिलाओं को कोई भी सम्मान नहीं दिया गया था, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया था। बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबर का सम्मान दिया गया था, बराबर का सम्मान दिया गया था। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य और अहिंसा पर फोकस किया गया था, लेकिन बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य और अहिंसा पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया था। अब जानते हैं अगला रीजन क्या था। तो जैन धर्म में निवस्त्र रहने का प्रधान था, मतलब लोग कपड़े नहीं पहनते थे। जैन धर्म के अंदर लोग कपड़े नहीं पहनते थे। लेकिन जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के अंदर क्या था, निवस्त्र रहने का प्रधान नहीं था। इसमें क्या था, लोग कपड़े पहनते थे। जैसे कि आज की जनरेशन क्या है कि बिना कपड़े पहन के आप बाहर नहीं निकल सकते, लोग आपको थूकेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म में भी उसी टाइम यही कारण था कि आप कपड़े पहनते थे। लेकिन जैन धर्म का कारण क्या था, जैन धर्म वाले कहते थे कि हमको जैसे प्रकृति नहीं, जैसे हमको भगवान ने हमको प्रकृति नहीं जैसे हमको बनाया है, हमको वैसे ही रहना चाहिए, हम अपने ऊपर कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं पहनेंगे। लेकिन बौद्ध धर्म वाले कहते थे नहीं, हम ये इनके अगेंस्ट में थे। ये कहते थे हम कपड़े पहनेंगे बौद्ध धर्म वाले, और जैन धर्म वाले कहते थे हम कपड़े नहीं पहनते थे। अगला, जैन धर्म की 2 संगीतियाँ हुई थी। जैन धर्म की क्या हुई थी कि 2 संगीतियाँ हुई थी, और वो भी कब हुई थी, वो भी 9 वर्ष के अंतराल में। सोचो कि 9 वर्ष का अंतराल हुआ था। 9 वर्ष मतलब बहुत बड़ा समय होता है। लेकिन जो आपका बौद्ध धर्म की संगीति, 4 संगीति मैंने आप लोगों को बताई है। बौद्ध धर्म की कितनी हुई थी, 4 संगीति हुई थी। 4 संगीति हुई थी, 4 संगीतियाँ हुई थी। प्रीवियस वीडियो में जाके देखना, सब डिटेल में बता रखा है, वहाँ आप जाके उसको नोट डाउन कर लेना, पढ़ लेना। और वो भी कितने वर्ष के अंतराल पे, तो 100 वर्ष के अंतराल में इनकी संगीति होती थी। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ 100 वर्ष के अंतराल में होती थी, और भी 4 संगीतियाँ हुई थी। जैन धर्म की जो संगीतियाँ हुई थी वो 9 वर्ष के अंतराल में हुई थी, उनकी सिर्फ 2 ही संगीतियाँ हुई थी। तो क्या था, जैन धर्म वाले क्या रहते थे, निवस्त्र रहते थे, और बौद्ध धर्म वाले कपड़े पहन के रहते थे। और जैन धर्म की 2 संगीतियाँ हुई थी, वो भी 9 वर्ष के अंतराल में हुई थी। और बौद्ध धर्म की संगीतियाँ 4 संगीतियाँ हुई थी, वो भी 100 वर्ष के अंतराल में हुआ करती थी। अब जानते हैं अगला कारण। जो हमारा अगला पॉइंट है
बौद्ध धर्म, तो वो अगला क्या है, जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिला था। जैन धर्म क्यों समाप्त हो गया था, तो इस समय जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे उनका समर्थन नहीं मिला था। और जैन धर्म का मानने वाला राजा, जो जैन धर्म को सिर्फ दो व्यक्तियों ने माना था, कौन थे, एक तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, दूसरा खारवेल था। तो जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे और खारवेल था। चंद्रगुप्त मौर्य थे और खारवेल था। तो जैन धर्म क्या था, जैन धर्म का सबसे बड़ा कारण यही था कि इस समय जो जितने भी राजाओं थे सभी ने क्या किया, जैन धर्म का समर्थन नहीं किया। सिर्फ दो व्यक्ति ने समर्थन किया था, कौन कौन थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और खारवेल थे। और वहीं जो कारण आया बौद्ध धर्म पे, तो बौद्ध धर्म में क्या था, बड़े बड़े राजाओं का समर्थन मिला। और बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन थे, तो अशोक थे, कनिष्क था, पल्लव वंश था, चीन था और पूर्वी एशिया सब क्या था, बौद्ध धर्म को मानता था। इसीलिए बौद्ध धर्म का विस्तार आज भी चल रहा है। तो याद रखना कि आपका जो आपका जैन धर्म था, जैन धर्म को कौन राजा मानते थे, चंद्रगुप्त मौर्य मानते थे और खारवेल मानते थे। और बौद्ध धर्म को कौन कौन मानता था, तो याद रखना जैन धर्म को बौद्ध धर्म को अशोक मानता था, कनिष्क मानता था, पल्लव वंश मानता था, चीन मानता और पूर्वी एशिया का जितना विभाग था ये सब बौद्ध धर्म को समर्पित थे। ठीक है, तो आई होप सारी बात आपको समझ आ गई होगी कि बौद्ध धर्म क्यों आगे बढ़ा और जैन धर्म कहीं ना कहीं क्यों पीछे रह गया। ये सारी चर्चा मैंने आप लोगों से कर ली है। एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं जैन और बौद्ध के बारे में, फिर आज का टॉपिक हम समाप्त करते हैं फटाफट, और फिर उसके बाद आगे और चर्चा करते हैं और टॉपिक्स के बारे में। तो अब चर्चा करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का विनाश का कारण क्या था, क्यों दोनों ये समाप्त होने लगे, इनके पीछे क्या रीज़न था, क्या लॉजिक था, उनकी चर्चा करते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विनाश का कारण क्या था ये हम जानते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक अलग था और हिंदू धर्म अलग था। तो जैन धर्म था वो क्या कहता था, मूर्ति पूजा और कर्म कांड पे विश्वास नहीं रखता था, और ऐसे ही आपका बौद्ध धर्म भी था। लेकिन हिंदू लोगों का क्या मानना था कि भैया हमारे भगवान हैं, हमारे मातृ देवी हैं, हम उनकी पूजा पाठ करेंगे और हवन भी करेंगे। लेकिन ये उसके विरोध में था। तो बात क्या हुई, एक शंकराचार्य थे हमारे, तो उन्होंने क्या किया, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म की कमजोरी का फायदा उठाकर, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या किया, शंकराचार्य ने क्या किया, तो शंकराचार्य ने जो हिंदू लोग थे उन लोगों को जागरूक किया। उन लोगों ने कहा कि देखो तुम्हारे विरुद्ध ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, कि ये लोग तुम्हारे आत्म सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि लोगों को जागरूक किया। शंकराचार्य ने जो हिंदू लोग थे उनको जागरूक किया, और साथ ही साथ गुप्त काल के राजाओं को हिंदू धर्म में आके त्यौहार इत्यादि जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित किया। अब क्या किया, जो शंकराचार्य थे इन्होंने क्या कि गुप्त काल के जो लोग थे उन सबको एक साथ मिला लिया, और जो हिंदू धर्म के जितने भी त्यौहार होते हैं, होली है, दिवाली है, या जितने भी त्यौहार हैं, इन सबको एक साथ एकत्रित करके मनाना चालू कर दिया। इसी तरह धीमे धीमे क्या हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपका क्या हुआ, विनाश की तरफ आगे बढ़ गया और हिंदू धर्म आगे बढ़ गया। तो यही सब थी आज की क्लास की में चर्चा। दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी चर्चा, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल, और आज ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब कल हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो जो लोग अब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आपकी क्लासेस अब कंटिन्यू रहेंगी। मैं कुछ काम से बाहर चला गया था, इसलिए आपकी क्लासेस 2-4 दिन मिस हुई हैं। ठीक है, बाय बाय।